उपासना स्थल अधिनियम से लेकर अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जो ऐतिहासिक चीजें चल रही हैं उसको लेकर लगातार संघर्ष बना हुआ है। जिन कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हुई, उसी कोर्ट के आदेश के पालन के समय जो हाल संभल में हो रहा है उसे लेकर हम बात कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं जो इस मामले में 1991 का उपासना स्थल अधिनियम है उसको चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक है। अश्विनी जी, जो संभल में हो रहा है कोर्ट के आदेश पर ही सर्वे हो रहा है, लेकिन फिर वहाँ जो स्थिति है तो क्या इन सब जगहों पर उपासना स्थल अधिनियम उसके दायरे में आती है, चीजें नहीं आती हैं, क्या स्थिति है? संजय जी, मैं पहले कई बार कह चुका हूं, भारत में संविधान के नाम पे, संविधान की आड़ पे संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आज वो फिर से एक्सपोज हो गए, संविधान की बात करने वाले संविधानवादी। वो संविधान की बात करते हैं तो जो संभल की कोर्ट है वो संविधान के अंतर्गत बनी है। जो संभल के जज साहब हैं उन्होंने संविधान के अंतर्गत ही आदेश दिया है, बाकायदा सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करके आदेश दिया है, नोटिस इशू किया है। और उन्होंने ये तो कहा नहीं कि भाई यहाँ पे नमाज बंद कर दो, कल से यहाँ पे घंटा घड़ियाल शुरू हो जाएगा, आरती शुरू हो जाएगी, अभी मंदिर बन जाएगा, ऐसा तो बोला नहीं। उन्होंने केवल इतना कहा था कि भाई इसका सर्वे करा लो, इसकी वीडियोग्राफी करा लो, जो यहाँ एविडेंस है उनको इकट्ठा कर लो, प्रक्रिया को आसानी हो, ताकि न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे, कल को कोई एविडेंस से छेड़छाड़ न हो। इतना ही कहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस इतनी सी बात केवल वीडियोग्राफी कराने पे इतने भड़क गए हैं कि और हमला कर रहे। कोर्ट के आदेश पे हमला करना, ये तो संविधान पे हमला करना है। और कल तक जो कहते थे हम तो संविधान को मानते हैं, सेकुलरिज्म को मानते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, भरोसा है, हाँ कोर्ट पे हमें भरोसा है, जो न्याय पे भरोसा है, आज वो पत्थरबाजों के साथ खड़े हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये संविधान, ये सेकुलरिज्म, इनके खाने के दांत अलग हैं, इनके दिखाने के दांत अलग हैं। ये कहते हैं संविधान, एक्चुअली मानते हैं शरिया। और जो ये हुआ है, मैं तो प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा, इस मामले में जो वहाँ पत्थरबाज पकड़े गए, जिन्होंने उनको उकसाया है, उनके खिलाफ एनएसए लगाए, यूएपीए लगाए। मैं इस पे कानूनी पहलू से बात कर रहा हूँ कि उसमें क्या 1991 का जो उपासना स्थल अधिनियम है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो इसमें लागू होता है? देखिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, जो 1991 बना, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया हुआ है, वो ये कहता है कि जो स्थिति रहेगी धार्मिक स्थानों की, वो यथा स्थिति रहेगी 1947 की। लेकिन वो कानून जांच करने पे रोक नहीं लगाता। पहले 1947 में वो मंदिर था कि मस्जिद था, ये तो जांच करने से ही पता चलेगा। और जांच करने पे पत्थरबाजी कर रहे, तो फिर पता कैसे चलेगा कि मंदिर था कि मस्जिद था, कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा। ये तो भाई जब वहाँ पे कार्बन डेटिंग हो, वहाँ की जो नींव है उसकी खुदाई हो, वहाँ एएसआई का सर्वे हो, वहाँ वीडियोग्राफी हो, वहाँ जितने एविडेंस है वो उसको इकट्ठा किया जाए। एक जो इम्पोर्टेंट आपको मैं संजय जी बताऊँ, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मंदिर बन गया तो उसका गुंबद बदलने से मंदिर की पवित्रता भंग नहीं होती है। गुंबद बदलने से या उसके गुंबद को गिरा देने से या दीवार को, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक वहाँ विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही रहेगा। एक पहलू तो ये होगा। दूसरा पहलू ये होगा कि 15 अगस्त 1947 को उसका चरित्र यानी उसका कैरेक्टर अगर मस्जिद का है तो फिर क्या 500 साल पुरानी चीजें उसमें उखाड़ कर देखी जाएंगी, या उस दिन जो है बस वही अंतिम और मान्य है? नहीं, मैं आपको बिल्कुल आपने सही कहा कि 15 अगस्त 1947 को वो मंदिर था कि मस्जिद था। हाँ। ये तो तब पता चलेगा कि उसकी जब फाउंडेशन चेक हो जाए, वहाँ कार्बन डेटिंग हो जाए, वहाँ खुदाई हो जाए, एएसआई का सर्वे हो जाए, और भी बहुत सारी लेटेस्ट रडार टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत सारी और टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उन टेक्नोलॉजी के जरिए ये कंफर्म हो जाए कि नहीं वो तो बाकायदा खाली मैदान पे बनाया गया था। अगर ये जांच से ये पता चलता है कि नहीं, नींव उसकी मंदिर की है, दीवारें उसकी मंदिर की हैं, केवल गुंबद बदला गया है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पे नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि जांच में स्पष्ट हो गया कि 1947 के पहले वो मंदिर था। लेकिन नमाज वर्शिप एक्ट में ये कहीं नहीं है कि इतिहास से पता चल जाए तो 15 अगस्त वाली शर्त लागू नहीं होगी। वो तो 15 अगस्त वाली एकमात्र शर्त है 1947 में। देखिए, 15 अगस्त 1947 में एकमात्र शर्त है। पहली बात उसको चैलेंज किया, मैटर सब जुडिस है, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन ऑफ लॉ वगैरह फ्रेम हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ये संभल पे लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो इस मामले में जब ज्ञानवापी की सुनवाई चल रही थी तो मस्जिद पक्ष के लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट, बाकायदा एप्लीकेशन फाइल किए थे कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जांच करने से भी रोकता है।
जस्टिस चंचूड़ साहब की बेंच ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। जांच हो सकती है, जांच हो सकती है, जांच से तो सच्चाई रिपोर्ट सामने पर आएगी। अमल क्या होगा ये बात की बात है। रिपोर्ट पे अमल तो यहाँ भी तो सिर्फ जांच की बात है। यहाँ केवल जांच की बात है। जांच हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा कि पहले मंदिर था कि मस्जिद था, उसकी नींव कितनी पुरानी है, उसकी दीवार कितनी पुरानी है। आजकल तो सब पता चल जाता है। जीपीआरएस सिस्टम है, जीपीआरएस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, तो उससे क्लियर हो जाता है। तो इसमें अभी फिलहाल आपका ये कहना है कि ये तो उपासना स्थल अधिनियम तो तब बात आएगी जब ये जांच हो जाए, जांच की रिपोर्ट आ जाए। उपासना स्थल अधिनियम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट केवल मालिकाना हक के ट्रांसफर में काम आएगा, लेकिन मालिकाना हक ट्रांसफर तो बाद में होगा। पहले वो जांच होगी, गवाहों के बयान होंगे, फिर 711 के अंतर्गत उस पर मुकदमा आगे बढ़ेगा, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत। फैसले के समय वो डिसाइड होगा कि इनको, और अगर इस पूरी जांच में स्पष्ट हो जाता है। ये पारिभाषिक शब्द आया 711, ये क्या है? 711 ये है मेंटेनेबिलिटी का, कि ये मुकदमा सीपीसी का। हाँ, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड का ये है कि भाई ये मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं। ये मामला काशी में भी आ चुका है, ये मामला मथुरा में भी आ चुका है, ये मामला योग्य हो तो वो किन 3 आधारों पर कसा जाता है? ये भोजशाला में भी आया, अटाला में भी आया, हर जगह ये लोग 711 का मुद्दा उठाते हैं। और अभी तक ये हुआ है कि हर जगह वो, मुझे लगता है उनको एक्सेप्ट नहीं हुई है। भाई बड़ी सीधी सी बात है, मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी एविडेंस जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ है या जो प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसे साक्ष्य हैं क्या कि हाँ मुकदमे को आगे बढ़ाया जाए। अगर प्रारंभिक जांच में कुछ ऐतिहासिक फैक्ट मिलते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट मिलते हैं, कुछ लिटरेचर मिल जाता है, कुछ कोई आपके सर्वे में कुछ आ जाता है कि भाई ये इसका गुंबद बदला गया है, तो स्वाभाविक सी बात है मुकदमा चलने लायक है, मुकदमा आगे चलेगा। अच्छा, फिर वो मुकदमा चलेगा जिसमें ये कहा गया कि अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो, हिस्टोरिकल हो, प्री हिस्टोरिकल हो, तो उन सब चीजों में उस पर रोक है। उस पे रोक है कि अगर उसको एएसआई ने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं ये तो एएसआई की अपनी राष्ट्रीय संपत्ति है, जो आर्टिकल 49 कहता है ना, धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर। लेकिन उसमें आप इसको समझिए, हमारे जितने भी पौराणिक स्थल हैं वो राष्ट्रीय धरोहर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पौराणिक स्थल पे जो है आप पूजा नहीं कर सकते, या पौराणिक स्थल पे, बड़ी सीधी सी बात है भाई, एक समय में वो कोई जैन मंदिर था, कोई मान लीजिए बौद्ध मंदिर था, कोई अपना सिखों का गुरुद्वारा था, या हिंदू मंदिर था। कुछ परिस्थितियों में गुलामी के कारण उस समय आके गुलामों ने कब्जा कर लिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, और बाद में कानून बनते समय बाय द वे आजादी के समय जो है एएसआई ने उसको ले भी लिया। तो भी अगर वो हमारा मंदिर है, आप समझ लीजिए, अगर उससे सिद्ध हो जाए जांच में, साइंटिफिक जांच में या डॉक्यूमेंटल एविडेंस में ये क्लियर हो जाए कि नहीं वो मंदिर है, तो वो मंदिर ही रहेगा, क्योंकि मंदिर का कॉन्सेप्ट है वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। मंदिर जब तक उसका विसर्जन नहीं होता तब तक उसकी पवित्रता बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर अगर हम संभल के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उस दृश्यावली में बात करें, तो फिलहाल अश्विनी जी का कहना है कि सबसे बड़ी और सबसे पहली बात यह है कि जांच को आगे बढ़ने दिया जाए, जांच हो जाए, ताकि ये पता चले कि आखिर उसके अंदर क्या है, क्या मंदिर के एविडेंस है या फिर वो किसी आम भूमि पर बनाई गई मस्जिद है। तो इसका पता लगाने के लिए जीपीआरएस से और बाकी अन्य सर्वेक्षण से ये रिपोर्ट आनी आवश्यक है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सर्वेक्षण कर लिया गया है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सर्वे कमेटी इसमें, सर्वे कमिश्नर इसमें क्या रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट पर अदालत का रुख क्या होता है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।